जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रसन्न किया। सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का अभिषेक राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा ब्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भागवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादिक ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव गण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर ब्रजनाभ से मिलजुल आए। तब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य राजा परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मान नित्य आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पौत्रे ब्रजनाभ का बड़े प्रेम से लिंगन किया। इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। भगवान कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया और रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्वास करके जब आराम से बैठ गए, विश्राम करके आराम से बैठ गए, तब उन्होंने ब्रजनाभ से यह बात कही, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय ब्रजनाभ, जब मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की, शत्रुओं को दबाने आदि की तनक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से सेवा करनी चाहिए। जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आवे अथवा किसी कारण तुम्हारे हृदय में कलेश का अनुभव हो तो मुझे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा।
सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर बृजनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे दानववेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं सुरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज पर आवश्यक हूँ, तथापि मैं जहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे भी पता नहीं है कि जहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब बृजनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने बृजनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल को बुलाया। वे ही महर्षि शांडिल पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिले अपनी कुटी छोड़कर वहां पहुंचे। बृजनाभ ने विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने बृजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, प्रिय परीक्षित और बृजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूं। तुम एक चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सतो रजो तमो इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मयी और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आपतकाम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मार्मग ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा राम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं। गौएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब जहां नित्य प्राप्त हैं। इसलिए श्री कृष्ण को आपतकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की जह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला
सब संदेह है, उसे सभी भगवान और उनके रसिक भक्त जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। वास्तविक लोगों के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इस पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीलाएं गुप्त रूप से होती रहती हैं। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जा भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन जहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि जहाँ पहले 3 प्रकार के भक्त जन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी आतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता है। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतरणीय हुए थे उन्हें भगवान के ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ऋषि के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यद कुल में अवतरणीय देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि जहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए जहाँ आने वालों को सब और निर्जन बन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्त जनों को देख नहीं सकते। इसलिए ब्रजनाभ तुम्हें तनकपि चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से जहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्ध होगी।
भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस संतान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांत सेवन करते रहो। गोवर्धन, ईर्गपुर, मथुरा, महावन, नंदीग्राम, नंदगाम, ब्रतसानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के सथल नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड आदि कुंचवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी, तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है। अंत तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी सतन हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रजनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर साणिंडल जी ने उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का सिमरन करते हुए अपने आश्रम चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित और ब्रजनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। उनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे बुलवाया और उन्हें आदर के योग समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल की कृपा से ब्रजनाभ ने कर्मश उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। संतान संतान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरि देव आदि नामों से भागवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा ब्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद हुआ था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही ब्रजनाभ के राज की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की वीर्य वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रीतम पति देव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी जमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सौंत या डा लेस मात्र भी नहीं था।
श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी हो। हम तो उनकी विरहाग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर जमुना जी हंस पड़ी। साथ ही जय सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण जे भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। जमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अस्त विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही बंसी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है। इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ, किंतु तुम इस रस को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण नंदगाम से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीत हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। याद तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषि गणों, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली जमुना जी से पुण्य बोली, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे विष्ट अर्थ की सिद्ध हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर भी हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाए। श्री कृष्ण की रानियों ने जब जमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16
कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी, जब भगवान श्री कृष्ण अपने भ्रम धाम को बधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्री का आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्री का आश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों की भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि, इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव जी को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि जहां से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय जहां उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रीतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप वरदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाव को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भागवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि वाद्यों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भागवत संबंधी कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरल संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब सच्चे हैं कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली बात तुम सब लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। जमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने जमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर ब्रजनाव तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। शाह बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ब्रजनाव तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस संस्थान पर पहुंचकर तत्काल शव कार्य आरंभ करवा दिया जो कि जमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण की जह लीलाए भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उसमें वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकत्र हो गए। उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति कहीं अनंतर ना हो जाती थी। तदनंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तरण, गोलम और लताओं से समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में बनमाला और गूंचा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस
संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अटाल काकी छत पर चांदनी छिड़कने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उसमें सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगी।